से बात ये हुई थी मान लो तो यहाँ मतलब मिलता है, लेकिन अब सिगरेट खत्म हो गई, सिगरेट नहीं है, तो इधर ही से लौट गए। इसके आधा दरवाजा बंद करने जा रहे थे, तब तक हमारे पति मतलब खा पी के चरपैया पे सो गए थे, पंखा लगा के। बाद में अंदर बारंडे में लेट गए थे। उसी के आधे घंटे के बाद और बोल रहे थे कि भैया सिगरेट है क्या? हमने कहा भैया सिगरेट नहीं है, खत्म हो गई है। 2 व्यक्ति कहे पुलिस वाले आए, सिगरेट मांगे। दुकानदार ने कहा भैया सिगरेट नहीं है। इस पर वो चले गए, लेकिन आधे घंटे के भीतर ही दोबारा से साहब आए। बोले साइबर क्राइम मध्य प्रदेश पुलिस से हूँ। इसके बाद फौरन गाड़ी में बिठाए और चौकी ले गए। उसके बाद होटल में कैद कर दिया, वहाँ मारपीट भी की और कमरे में किडनैप कर रखा। फिर कर दी ये डिमांड। व्यापारी कुछ समझ पाते, इतने में पुलिस वाले डराने धमकाने लगे और उन्हें फोन करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार व्यापारी ने अपनी बीवी को फोन किया और जो डिमांड की गई थी उसे पूरी करने के लिए फोन पर ही कहा। यानी यहाँ असली पुलिस का नकली गेम जारी था। आगे वीडियो में वो सच सुनेंगे जिससे आपका माथा भी चकरा जाएगा। खाकी वर्दी का खौफ दिखाकर वो कांड किया जिससे यूपी पुलिस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कानपुर में पुलिस ही बन गई थी किडनैपर। दरोगा ने अपनी पर्सनल गाड़ी से व्यापारी की किडनैपिंग करवाई, बकायदा एमपी की क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर। इसके साथ ही वसूल लिए लाखों रुपए। वाह रे यूपी पुलिस, वाह वाह। कानपुर पुलिस का तो क्या ही कहना। वैसे यूपी पुलिस हो और एनकाउंटर का नाम ना जुड़े, ये भला कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। बस शख्स में एनकाउंटर के नाम का खौफ पैदा करना था, सो किया भी, लेकिन शायद भूल गए थे जनाब, समय बदल चुका है। सोशल मीडिया के जमाने में खाकर पचा लेना इतना आसान भी नहीं था जितना कि कानपुर पुलिस के दरोगा साहब ने सोचा था। ये केस सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 2 तारीख को आए थे, 2 व्यक्ति सिगरेट मांग रहे थे, अपने भैया सिगरेट नहीं है। इसके बाद आधे घंटे के बाद आए, बोले मैं साइबर क्राइम एमपी मध्य प्रदेश पुलिस। हमको तुरंत जबरन गाड़ी में बैठाया, बैठाने के बाद में तुरंत हमको ले गए चौकी ले जाने के बाद होटल में रखा और रात भर मारपीट करते रहे। सुबह हमसे डिमांड की 5 लाख रुपए की। तो हमने कहा मैडम के पास हमारी कॉल बात कराइए। बात कराने के बाद मैडम ने बोला क्या गुनाह किया जो हमारे पति के पीछे 5 लाख रुपए मांगा जा रहा है। बोले इसके एमपी जाने के बाद में इसको पूरी जानकारी बताएंगे किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। मारते पीटते रहे। इसी तरीके से हमने मैडम से कहा हमने बचा लो, नहीं हमको मार रहे हैं हर शब्दों में। तो मैडम ने अपने किसी तरह अपना जेवर रखा और समूह से पैसा उठा के अपने भाई से पैसा लेके तुरंत पहुंची नवस्था। नवस्था पहुंचने के बाद में कॉल लगाया कि कहाँ आना है। तो उन्होंने बोला कि हम दूध दूध डेयरी के पास आना है, प्राग दूध डेयरी के पास। तो वहाँ हमारे मौसा और हमारे ससुर जी और मैडम पहुंची। बोले ऐसा करो तो कितने लोग हो? हमने बोले मैडम से बात किया कि मैडम से बोलो क्या लोग हो? तो बोले कि 3 लोग हैं। बोले ऐसा करो 3 में 1 लोग हमारे पास पैसा लेके आइए। हमारे मौसा जी पैसा लेके गए। लेने के बाद में उन्होंने बोला गाड़ी में बैठा लिया। बैठाने के बाद बोले कितना पैसा लाए? बोले 3 लाख रुपए। इसके बाद तुरंत गाड़ी चालू कर दिया। चालू करने के बाद गाड़ी में ही रुपया रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में तुरंत आगे गोविंद नगर तरफ ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने बाइक को बाइक करके लाया। इसके बाद तुरंत हमको उतार दिया गाड़ी पे। उतारने के बाद में वो तुरंत छोड़ के हमको भाग गए। ये बताइए आगे पीछे पुलिस से शिकायत की, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई और कल पुलिस ने जांच की कि आपने आरोपी को? हाँ, 3 तारीख को हमने वहाँ गए थे सिरडी थाने में, एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद में एसओ साहब ने हमको वहाँ पर्ची ले गए थे सीओ साहब के यहाँ। जिस अधिकारी ने आप यहाँ पर आए थे आपने पहचाना भी है उनको? वो सर आज तक हमको अभी मुलाकात नहीं हुई। जो चौकी इंचार्ज है प्रभाकर, उनसे मुलाकात हुई, उनको हमने पहचाना है और एसपी साहब ने ही बताया हमने सर ये है। इन्होंने हमको उठा के लाया है और मारा पीटा भी और चौकी के अंदर भी ले गए थे। ले जाने के बाद में वो जो हमको व्यक्ति नाइट में पकड़ के ले गए तो उनसे बोले थे इसको तुरंत लेके जाइए और इसका हाफ काउंटर करके इसको एमपी जेल में इसको भेज देना। व्यापारी ने बताया कि दरोगा अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव भी डाल रहा है, वसूली के पैसे लौटाने की बात भी कर रहा। कानपुर के संचेडी के सिद्धपुर सीढ़ी के रहने वाले व्यापारी राम बहादुर ने बताया कि 2 जुलाई को दरोगा प्रभाष शर्मा 5 लोगों के साथ उनकी दुकान पर पहुंचे थे। पहले 2 लोग सिगरेट मांगने आए और मना करने पर लौट भी गए थे।
करीब आधे घंटे बाद 5 लोग आए और इसके बाद काली गाड़ी से लौटे और खुद को मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच के पुलिस बता रहे थे। 3 जुलाई की सुबह चौकी ले जाकर फिर पैसे देने का दबाव बनाया गया। व्यापारी ने कई बार पूछा कि उसका गुनाह क्या था, लेकिन दरोगा बार बार कहता रहा, पैसे दे दो वरना एमपी में एनकाउंटर कर दूंगा। आखिरकार 3 लाख में बात तय हुई। इसके बाद व्यापारी को बर्रा, बाईपास, पनकी और गंगा बैराज होते हुए वापस होटल लाया गया। उस रात उसकी पत्नी, साला और मौसा रुपए लेकर पहुंच गए थे। पराग डेयरी के पास बुलाकर पैसे लिए गए और कुछ दूर बाद छोड़ दिया गया। ये मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आई थी। जब वो अपहृत व्यक्ति छूटा तो उसने जाके कंप्लेंट किया था कुछ मीडिया वालों से। जब पेपर में छपा तो इसकी जांच हम लोगों ने एसीपी पनकी को दी थी। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मेरे सामने आई, परंतु अभी मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये घटना सत्य है और इसमें पैसे भी लिए गए हैं और इसमें हमारे चौकी इंचार्ज का नाम आ रहा है। तो जैसी रिपोर्ट मेरे पास आएगी मैं इसको खुलासा कर दूंगा और इसमें हम लोग बड़ी तगड़ी कार्रवाई इसमें करेंगे। इसमें इनका सस्पेंशन भी होगा अगर, और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और मुकदमा भी लिखा जाएगा। उनके जो सहयोगी हैं अभी उनके नाम एसीपी साहब अभी पता नहीं कर पाए हैं, उसके लिए विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो कंप्लेनेंट है उसको दिखाए जा रहे हैं फ़ोटो कई लोगों के। तो जैसे वो कंफर्म आपको हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं एडीसीपी का कहना है कि दरोगा पर जरूर कार्रवाई होगी। अगर दोषी पाया गया तो उसे सजा भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।